वेलकम स्टूडेंट्स। मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हम आज अपने BSc पार्ट 1 का जो हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी सेकेंड यूनिट हमारी कंटिन्यू चल रही है और उसके फर्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हम काफ़ी बड़ा हिस्सा कर चुके हैं और आज हम VSEPR थ्योरी की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और एप्लीकेशंस जो कि 2 भागों में बटी हुई हैं, तो हमारा आज का लेक्चर पार्ट 1 है, जो मुख्य रूप से उन मॉलिक्यूल्स के लिए लागू होगा जो क्लासीफाई होकर इस ग्रुप में आते हैं जहां सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होती है, यानी BP। तो हम अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी यानी कि संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। Some important applications of this theory may be classified into 2 main groups. इस सिद्धांत की कुछ मुख्य उपयोग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, वे अणु जिनमें सिर्फ बंधी युग्म उपस्थित होते हैं। मोरलेस ये जो टॉपिक है वो हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम चूँकि एप्लीकेशंस को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इनको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। हमने VSEPR का जब सिद्धांत पढ़ा था तो ये हमने एक उसकी पोस्टुलेट, उसके नियम में पढ़ा था कि यदि मॉलिक्यूल्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर यानी कि बंधी युग्म होते हैं तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर होती है या एक नियमित उसका आकार होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर पाई जाती हैं उनको कुछ मुख्य भागों में फिर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है AX2 टाइप। यह A सेंट्रल एटम है और X उससे जुड़े हुए दूसरे ग्रुप हैं। AX2 टाइप में these type of molecules having bond pair on the central atom having regular geometry like linear, and in this type 2 orbitals for the bond pair is needed, so hybridization of the central atom is sp. Example is BeF2 या BeCl2। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स, उनमें कोई लोन पेयर नहीं होता सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु पर, और इनकी एक नियमित ज्यामिति होती है, जैसे रेखीय ज्यामिति जहाँ हम पढ़ चुके हैं। ये 2 ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होती है, यानी कि बॉन्ड पेयर चाहिए होता है। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स में जो केंद्रीय परमाणु है उसका संकरण sp होता है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है BeCl2, जिसकी स्ट्रक्चर हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ इस डायग्राम में ये आप देख पा रहे हैं कि BeCl2 में सेंट्रल एटम है Be, उसके पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में बॉन्ड पेयर्स Cl के p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करती हैं, और उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका बंध कोण या कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और इस प्रकार बनने वाले इस अणु की आकृति लीनियर या रेखीय होती है। तो ये AX2 टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें कि कोई लोन पेयर नहीं है और एक नियमित ज्यामिति हमें प्राप्त होती है। सेकेंड टाइप जो हम इसमें कंसीडर करते हैं वो है AX3 टाइप। In this type of molecule having no lone pair of electrons on central atom, यहाँ भी सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर नहीं होता। रेगुलर ज्योमेट्री होती है, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होती है यानी कि त्रिकोणीय समतलीय होती है। These 3 orbitals needed for the bond pair electrons. Hybridization is sp2. Examples are BCl3, BF3। ये तीनों जो बॉन्ड पेयर हैं वो 120 डिग्री के एंगल पर बोरोन के चारों तरफ उपस्थित होती हैं, और चूंकि कोई लोन पेयर बोरोन पे नहीं है इसलिए शेप नियमित होती है और उनके मध्य मिनिमम रिपल्शन यानी कि न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। ये स्ट्रक्चर भी हम अपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। बोरोन केंद्रीय परमाणु है, संकरण sp2 है, और
हर एक बोरोन के पास उसके आउटर मोस्ट यानी कि बाह्यतम संयोजी कोश में दो दो इलेक्ट्रॉन होने से ये एक एक इलेक्ट्रॉन होने से ये क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करता है, एक एक कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है और BeCl2 की एक नियमित त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति वाला मॉलिक्यूल या अणु हमें प्राप्त होता है, जिसमें कि बंध कोण 120 डिग्री का होता है। AX3 के बाद हम बात करेंगे AX4 टाइप की। This type of molecule having only bond pairs, no lone pair of electrons present on central atom और having geometry tetrahedral। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होती हैं, कोई लोन पेयर नहीं होती केंद्रीय परमाणु पर, और बनने वाले अणु की संरचना या उसकी ज्यामिति एक चतुष्फलक की होती है। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का प्रकार इसमें sp3 होता है। बंध कोण आप जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है CH4 यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूल। ये आप देख रहे हैं AX4 है। यहाँ पर AX4 में A कार्बन है जो कि केंद्रीय परमाणु है जिसका sp3 संकरण हुआ है। कार्बन के संयोजी कोश में हर एक संयोजी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये चारों sp3 हाइब्रिड यानी कि sp3 संकरित अवस्था में आकर 4 हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करते हैं और एक नियमित चतुष्फलक हमें प्राप्त होता है जिसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है या रेगुलर होती है और जिसके बंध कोण का मान 109 डिग्री का होता है। AX4 के बाद अब हम बात करेंगे AX5 की। यहाँ जो केंद्रीय परमाणु है उसमें संकरण की अवस्था है sp3d। स्ट्रक्चर एंड शेप बोथ आर ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी जो संरचना है, जो आकृति है, वो होती है त्रिकोणीय पिरामिडीय और इसका उदाहरण जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो है PCl5, जिसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। एक जो 3 बॉन्ड एंगल हैं वो 120 डिग्री के होते हैं और 2 बॉन्ड एंगल 90 यानी कि 90 डिग्री के होते हैं और ये आप इसकी स्ट्रक्चर से आसानी से समझ सकते हैं। PCl5 में हम देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। संकरण के बाद 5 sp3d जो कक्षक बनते हैं वो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है केंद्रीय परमाणु के पास, जो कि 5 क्लोरीन के साथ अतिव्यापन के फलस्वरूप PCl5 के अणु का निर्माण करता है और इसकी आकृति जैसा हमने बात की कि ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, एक त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। 3 क्लोरीन एक तल पर होते हैं और 2 क्लोरीन फास्फोरस के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं और 2 तरह के बंध कोण हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। 3 बंध कोण है 120 डिग्री के और 2 बंध कोण होते हैं 90 डिग्री के। तो इस प्रकार AX5 टाइप के मॉलिक्यूल में हम PCl5 को कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं AX6 की। इस तरह के मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड पेयर्स होती हैं और कोई लोन पेयर नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का प्रकार sp3d2 होता है। स्ट्रक्चर और सिमेट्री हम कह सकते हैं, शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय होती है और बंध कोण का मान 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है और इसका उदाहरण जो हम बात करेंगे वो है SF6। SF6 का मॉलिक्यूल आप यहाँ देख रहे हैं। 6 संकरित कक्षक हैं। संकरण का प्रकार sp3d2 है और ये एक नियमित अष्टफलक के कोनों की ओर 4 ऑर्बिटल्स और 2 इस अष्टफलक के ऊपर तथा नीचे स्थित हैं और इस प्रकार बनने वाले मॉलिक्यूल AX6 की आकृति अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल होती है और इसका उदाहरण जैसा हमने कहा SF6 है, जो कि एक नियमित शेप और ज्योमेट्री को शो करता है। बंध कोण का मान हमने यहाँ बात की कि 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम BACPR के ये जो 5 हमने टाइप पढ़े हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोई लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर यानी कि बंधी युग्म पाए जाते हैं और इन बंधी युग्म के कारण नियमानुसार जो VACPR का सिद्धांत है उसके नियमानुसार बनने वाले मॉलिक्यूल यानी अणु की आकृति नियमित या रेगुलर होती है। तो ये हमारे इस VACPR की जो एप्लीकेशंस हैं उसका फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, जिसमें हमने उन मॉलिक्यूल्स की बात की जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर उपस्थित है और इस कारण उनके मध्य मिनिमम रिपल्शन यानी कि न्यूनतम प्रतिकर्षण होने के कारण एक नियमित ज्यामिति हमें प्राप्त होती है। हम अपने अगले लेक्चर में उन मॉलिक्यूल्स की संरचना देखेंगे जहां बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी उपस्थित होता है एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर या लोन पेयर एंड लोन पेयर उनकी ज्यामिति किस तरह से प्रभावित होती है
ये हम अपने अगले लेक्चर में VACPR की एप्लीकेशंस के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। यहाँ एक जो छोटा सा टॉपिक हम इसमें रह गया है वो ये कि AX7 ये भी हम अपने हाइब्रिडेशन में पढ़ चुके हैं। पेंटागोनल बायपिरामिडल शेप होती है, IF7 इसका एग्जाम्पल है। संकरण का प्रकार sp3d3 है। यहाँ भी कोई बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है और एक नियमित पंचकोणीय बायपिरामिडल या द्विपिरामिडीय अवस्था हमें प्राप्त होती है। तो हम अपने अगले लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ VACPR थ्योरी पार्ट 2, जिसमें कि लोन पेयर उपस्थित होगा, ऐसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स के साथ अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।